की करते हैं। आज का दिन भारतीय शौर्य की कहानी कहता है और इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारतीय शूरमाओं ने विजय हासिल की थी और पूर्वी पाकिस्तान आज ही के दिन आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था। हमारी इस रिपोर्ट में आप बीएसएफ के रिटायर्ड फौजी भैरव सिंह को देखेंगे, जो विजय दिवस पर लोंगेवाला गए थे, जहां उन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद हो तो फिल्म बॉर्डर में इनका किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया था। मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, तूने हंस के दे दी अपनी जान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान। 16 दिसंबर 1971 का दिन विश्व के युद्ध इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटने के बल झुका दिया था। तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के समक्ष बिना शर्त समर्पण किया था। 1971 के इस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अलग बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध के बहादुर नायकों और शहीद सैनिकों को याद करने के लिए ही विजय दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में विजय दिवस को गर्व के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, विजय दिवस पर भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूँ। 1971 में आज के ही दिन हमारी सेना ने जो इतिहास रचा, वो सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों और युद्ध वीरों को याद किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्र भारतीय सेना को नमन करता है। हमें अपने देश के रक्षकों पर गर्व है। हम उनकी सेवा और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक और तीनों सेना प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश के दूसरे हिस्सों में भी विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। कोलकाता के वॉर मेमोरियल में युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, तो जम्मू में युद्ध के नायकों और शहीदों को टाइगर डिवीजन के मेजर जनरल शरद कपूर ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जैसलमेर के लोंगेवाल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग राकेश कपूर ने लोंगेवाल युद्ध स्थल पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। You have just witnessed this memorial service, this solemn occasion, where we have paid homage to the martyrs, our comrades in arms, who actually fell in line of duty, and they are not there with us. Well, this actual glory of Vijay Diwas actually belongs to them. We are reaping the benefits of that. So, I'm sure their sacrifice is going to continue motivating the future generations of the Indian Army and the citizens of this country. लोंगेवाल में युद्ध में हिस्सा लेने वाले वीर सेनानी विजय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह पर वापस उसी जगह पहुंचे और उन हथियारों और साजो सामान को नजदीक से देखा, जिनको उन्होंने उस ऐतिहासिक युद्ध में विजय हासिल करते समय इस्तेमाल किया था। रात को 8-9 बजे तक उन्होंने मैसेज दिया वहाँ से कि भाई पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा है, बॉर्डर क्रॉस कर रही है, आप पोस्ट अलर्ट हो जाओ। फिर हम आमने सामने हमारा फायरिंग होता रहा। फिर जब सवेरे दिन निकला, उस टाइम हवाई जहाज से पहुँच गई, हवाई जहाज में आगे बमबारी शुरू की और पाकिस्तान की फौजा में भगदड़ मच गई। वो प्लानिंग ही करते रह गए और 23 पंजाब की कंपनी ने उनको एंगेज करना शुरू कर दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका एक टैंक तोड़ने के बाद वो घबरा गए कि अब क्या करें। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमारी एयरफोर्स आ गई और उन्होंने उनको रॉकेटों के साथ बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया। 2 टैंक तो वो बिल्कुल चालू हालत में छोड़ के भाग गए। देश आज उस विजय पर गर्व कर रहा है, तो शहीदों को भी याद करके उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। शौर्य और पराक्रम की इस खबर के बाद अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। मिशन इंद्रधनुष के